नमो नमः। हमारे YouTube चैनल संस्कृत बोध में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको संस्कृत वाङ्मय का संख्यात्मक महत्व बताएंगे कि एक संख्या में कितनी चीज़ें आती हैं, दो में कितनी हैं, तीन तरह की कितनी चीज़ें हैं संस्कृत में, चार तरह की चीज़ों के बारे में बताएंगे। इस तरीके से अष्टादश यानी कि 18 तरह की चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे कि संस्कृत वाङ्मय में 18 क्या क्या हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं और आपको बताते हैं संस्कृत वाङ्मय का संख्यात्मक महत्व। सबसे पहले एक संख्या के बारे में बताएंगे। एक क्या है? ईश्वरः एका, ईश्वर एक है। आप दो संख्या के बारे में बताएंगे कि दो क्या क्या चीजें हैं। सुखम दुखम, षष्ठी लया, कारणम कार्यम, लाभा अलाभा, शुभम अशुभम, सत्यम असत्यम, जयः पराजय और पुण्यम पापम। ये हमेशा जोड़े से चलते हैं, जैसे सुख और दुख, षष्ठी और लय। अब हम आपको तीन चीज़ों के बारे में बताएंगे। तीन तरह की वो 9 चीज़ें हैं जिनको हम अलग अलग तीन तीन के जोड़े से बताएंगे। जैसे भुवन त्रयम। अब भुवन त्रयम माने तीन भुवन कौन कौन से हैं? सुरभुवम, नरभुवम और नागभुवम। सुरभुवम यानी कि जहाँ पे देवता लोग रहते हैं, देवलोक। नरभुवम यानी कि पृथ्वी लोक। और नागभुवम यानी कि पाताल लोक। तो ये तीन भुवन हैं। उसके बाद तीन क्या क्या चीज़ें हैं? मूर्ति त्रयम। तीन तरह की मूर्ति होती हैं। क्या? आप ये सब जानते ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। और तीन तरह की क्या चीज़ें हैं? वर्ग त्रयम। वर्ग कौन कौन से तीन हैं? धर्म, अर्थ और काम। वैसे तो वर्ग 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लेकिन त्रयम कहा गया है तो त्रयम में यही तीनों का महत्व है और यही तीन माने जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ और काम। नेक्स्ट त्रयम में क्या आता है? त्रिविधा पुरुषा। तीन तरह के पुरुष होते हैं। कौन कौन से? उत्तमा, मध्यमा और अधमा। जिसका आप मतलब समझते हैं। उत्तमा माने उत्तम पुरुष, मध्यमा माने मध्यम पुरुष और अधमा माने अधम पुरुष या नीच पुरुष। त्रयो गुणा। तीन तरह के गुण होते हैं। कौन कौन से? सत्वगुणा, रजोगुणा, तमोगुणा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आपको इस तरीके से लेके अष्टादश तक हम आपको बताएंगे। तीन तरह के करण होते हैं। कौन कौन से? मनः, वाक और काय। मन, वाणी और कर्म। इसी को संस्कृत में कहते हैं मनः, वाक और काया। तीन तरह की धन की गतियां होती हैं। तो त्रिस्त्रो धन गत्या। तीन तरह की धन की गतियां होती हैं। कौन कौन सी? दानम, भोगा, नाशम। दान करना, भोग करना और नाश हो जाना। तीन तरह की धन की गतियां होती हैं। त्रयोदोषा। तीन तरह के दोष होते हैं। जानते हैं आप कौन कौन से? वातः, पित्तम, कफा। जिसे हिंदी में कहते हैं वात, पित्त और कफ। वातः, पित्तम, कफा। पिटक त्रयम। तीन तरह के पिटक होते हैं। सूत्र पिटकम, विनय पिटकम और अभिधर्म पिटकम। तीन तरह के पिटक होते हैं। अब हम आपको चार के बारे में बताएंगे कि संस्कृत वाङ्मय में चार संख्या की कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। नंबर 1, चत्वारो वेदा। चार तरह के वेद बताए गए हैं संस्कृत में। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेद। ठीक है, ये चार तरह के वेद हैं। इसके बाद चार तरह का और क्या बताया गया है? चत्वारो वेद भागा। चार तरह के वेद के भाग बताए गए हैं, यानी कि जिसे उपभेद कहे जाएं।
उपवेद कहे जाएं। तो 4 तरह के वेद भागा कहे गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 संहिता, नंबर 2 ब्राह्मणम, नंबर 3 आरण्यकम, नंबर 4 उपनिषद। ठीक है, ये 4 तरह के वेद भाग है। पहले हमने आपको 4 तरह के वेद बताए, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेद। फिर 4 तरह के वेद भाग बताए, संहिता, ब्राह्मणम, आरण्यकम और उपनिषद। ठीक है, अब 4 तरह के आपको पुरुषार्थ बताते हैं। 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से? धर्मा, अर्था, कामा, मोक्षा। देखिए हमने आपको 3 में भी ये बताए थे, वर्ग में बताए थे, वर्ग त्रयम, धर्म अर्थ काम। लेकिन पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो क्या संस्कृत में कैसे लिखेंगे? धर्मा, अर्था, कामा, मोक्षा। 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं। और चतस्रा अवस्था, 4 तरह की अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त अवस्था और समाधि अवस्था। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जागृत अवस्था माने जागी हुई अवस्था, स्वप्नावस्था स्वप्न की अवस्था, सुषुप्तावस्था सोई हुई अवस्था और समाधि अवस्था माने जिसमें मरणासन अवस्था भी कह सकते हैं, समाधि ली हुई अवस्था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? चत्वारा आश्रमा। इसमें 4 संस्कृत में 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रमा, गृहस्थ आश्रमा, वानप्रस्थ आश्रमा, संन्यास आश्रमा। ये 4 तरह के आश्रम बताए गए। आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं, ये जरूरी नहीं कि संस्कृत के बच्चे या बड़े संस्कृत के लोग ही जाने। इन चीज़ों को मुझे ऐसा लगता है कि सभी प्राणियों को जानना चाहिए। ये सभी, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म के अनुसार संस्कृत का इतना ज्ञान तो सभी को होना चाहिए। हम सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारे वेद को कितने हैं, पुरुषार्थ कितने हैं, आश्रम कितने हैं, इस तरीके की जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। तो आप इसको शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। तो हम बता रहे हैं चत्वारा आश्रमा, 4 तरह के आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रमा, गृहस्थ आश्रमा, वानप्रस्थ आश्रमा और संन्यास आश्रमा। ठीक है, इसके बाद और क्या चीज़ें हैं 4 तरह की? चतस्रो वयो अवस्था, 4 तरह की अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? बाल्यावस्था जिसे कहते हैं, संस्कृत में बोलते हैं बाल्यम, कौमारम, यौवनम और वार्धक्यम, जिसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी 4 हैं? बाल्यम, कौमारम, यौवनम और वार्धकम। ठीक है, इसके बाद और क्या चीज़ें 4 हैं? चत्वारो उपायः, 4 तरह के उपाय बताए गए हैं। कौन कौन से? साम, दानम, दंडा, भेदा। साम, दान, दंड और भेद, ये 4 तरह के उपाय बताए गए हैं। नेक्स्ट और आखिरी 4 तरह की सेना बताई गई है। चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी सेना में कौन कौन आता है? रथा, गजः, अश्वः और पदाति। ये 8 चीज़ें हैं जो 4 तरह की बताई गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती हैं 5 चीज़ें। 5 तो संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें 5 हैं। हम आपको 14 तरह की चीज़ें 5 तरह की हैं। कहने का मतलब है 5 की संख्या का संस्कृत में बहुत अधिक महत्व है। नंबर 1 पंचभूतानि, 5 भूत होते हैं, जैसे पृथ्वी, जलम, तेजः, वायु, आकाशम। 5 तरह के तेज होते हैं, 5 तरह के भूत होते हैं। पंचभूतानि, 5 तरह के भूत होते हैं, जैसे
नंबर 1 पृथ्वी, नंबर 2 जल, नंबर 3 तेज, नंबर 4 वायु, नंबर 5 आकाशम। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ठीक है। इसके बाद पंचवायवा, 5 तरह के वायु होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु। ये 5 तरह की वायु होते हैं। प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु। ठीक है। पंचकोशा, 5 तरह के कोश होते हैं। अन्नामया, प्राणमया, मनोमया, विज्ञानमया, आनंदमया। ये प्रश्न टेट, यूपी टेट की परीक्षाओं में कभी कभी पूछे जाते हैं। पंचकोशा, पंचकोश कौन कौन से होते हैं? अन्नामया, प्राणमया, मनोमया, विज्ञानमया, आनंदमया। 5 हो गए ना। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। पंच ज्ञानेंद्रियाणी कौन कौन सी? त्वक, श्रोत्रम, चक्षु, जिह्वा, नासिका। त्वचा, श्रोत्रम माने कान, चक्षु माने आंखें, जिह्वा माने जीभ और नासिका माने नाक। तो त्वक, श्रोत्रम, चक्षु, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। और इसी तरीके से पंच कर्मेंद्रियाणी, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्था। ठीक है। अब पंच कन्या, 5 कन्याएं बताई गई हैं संस्कृत में, जो बहुत ही महान विभूतियां हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 अहिल्या, नंबर 2 द्रौपदी, नंबर 3 सीता, नंबर 4 तारा, नंबर 5 मंदोदरी। इनके बारे में आपको जरूर थोड़ा ना थोड़ा पता होगा। इनके नाम आपने अवश्य सुने होंगे। पंचांगम, 5 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तिथि, नंबर 2 वासरा, नंबर 3 नक्षत्रम, नंबर 4 योगा, नंबर 5 करणम। पंचावयव वाक्यम, 5 तरह के वाक्य हैं। कौन कौन से? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणम, उपनया और निगमनम। 5 वाक्य, पंच वाक्य बताए गए हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणम, उपनया, निगमनम। पंचगव्यम, 5 तरह के गव्य बताए गए हैं। कौन कौन से? दुग्धम, दधि, घृतम, मूत्रम और गोमयम। गव्यम का मतलब होता है जो गाय से प्राप्त हो। तो दूध प्राप्त होता है, दही प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है और मूत्र और गोमयम माने उसका मूत्र और गोबर। तो दुग्धम, दधि, घृतम, मूत्रम और गोमयम पंचगव्यम है ये। फिर पंच यज्ञ, 5 तरह के यज्ञ होते हैं। संस्कृत में 5 तरह के यज्ञ बताए गए हैं। कौन कौन से? देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। ये 5 तरह के यज्ञ बताए गए हैं। पंच पांडवा, 5 पांडव हैं। ये आपको मालूम ही है कि युधिष्ठिरा, भीमसेनः, अर्जुनः, नकुलः, सहदेवा। ये 5 पांडव हैं। पंच महाकाव्यानि, 5 महाकाव्य हैं। संस्कृत में ये विशेष चीज है कि संस्कृत में 5 महाकाव्य का वर्णन है। कौन कौन से? रघुवंशम, नंबर 2 कुमार संभवम, नंबर 3 किरातार्जुनीयम, नंबर 4 शिशुपाल वधम, नंबर 5 नैषधीय चरितम। ये 5 महाकाव्य हैं। 5वें में आखिरी क्या बताया गया है? कामदेवस्य पंचबाणा। कामदेव के 5 बाणों के बारे में बताया गया है कि कामदेव के 5 बाण कौन कौन से हैं, उनका क्या नाम है। नंबर 1 अरविंदम, नंबर 2 अशोक, नंबर 3 चूतम,
नंबर 4 नवमल्लिका, नंबर 5 नीलोत्पलम। ये 5 कामदेव के बाण के बारे में बताया गया है। इस तरीके से 14 तरह की 5 चीज़ों के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में 5 संख्या तक का संस्कृत वाङ्मय में संख्यात्मक महत्व क्या है उसके बारे में आपको बताया। आगे और संस्कृत वाङ्मय का संख्यात्मक महत्व हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।